तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किसी भी व्यक्ति को किसी भारत में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसका अधिकार क्या होता है, वह अपने अधिकार को किस तरह यूज़ कर सकता है और अपने अधिकार को किस तरह मांग सकता है पुलिस ऑफिसर से जो उसे उस वक्त गिरफ्तार करने आए हैं। वो अपने अधिकार के लिए किस तरह उस ऑफिसर से मांग कर सकता है, आइए हम देखते हैं। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं। फंडामेंटल राइट्स टू एवरी अरेस्टेड पर्सन गारंटी बाय क्रिमिनल लॉ। यहाँ पे हम जानेंगे कि किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करते समय पुलिस ऑफिसर उसे क्या बता सकता है और उसे यहाँ पे उस व्यक्ति का क्या अधिकार है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट करने आया किसी भी कारणवश, तो आपका क्या अधिकार है उस समय उस पुलिस ऑफिसर के सामने। तो आइए, ये बताता है हमें क्रिमिनल लॉ। ये हमें कौन बताता है? क्रिमिनल लॉ ऑफ इंडिया। ये कौन बताता है? क्रिमिनल लॉ ऑफ इंडिया। गारंटीड बाय, इसकी गारंटी कौन देता है? क्रिमिनल लॉ। आप अपने अधिकार के लिए उस समय लड़ सकते हैं और ये आपको अधिकार कौन देता है? क्रिमिनल लॉ, जो भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 में शामिल है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 में शामिल है। आइए बढ़ते हैं हम उस अधिकार की तरफ जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे थे। तो पहला अधिकार है द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपको कोई पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने आया है ना, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि आप हमें किस कारण के लिए, हमने ऐसा क्या गलती की है, हमने ऐसी क्या बदमाशी की है जिसके कारण आप हमें गिरफ्तार करने आए। पुलिस को ये बताना उसका बहुत ही ज़रूरी है। ये पुलिस को बताना ही होगा क्योंकि ये क्रिमिनल लॉ के द्वारा हमें अधिकार है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22 हमें देता है ये अधिकार कि हम अपने गुनाह पूछ सकते हैं। अपने गुनाह, हमने क्या गलती की है, वो उससे ऑफिसर से हम पूछ सकते हैं। तो आइए आज बढ़ते हैं नेक्स्ट राइट की तरफ। राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। मान लीजिए कि हमें वो बता दिया, मान लीजिए हमने चोरी की है ना। अब वो हमको अरेस्ट किया है ना। अब वो क्या करेगा, उसे 24 घंटे के अंदर अरेस्ट करने के, मान लीजिए आज 6 बजे शाम को 6 PM में हमें अरेस्ट किया, तो कल 24 घंटे के अंदर, कल 6 बजे से शाम को 6 बजे शाम को उससे पहले उसे मुझे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर मजिस्ट्रेट, उस शहर की उस एरिया का जो मजिस्ट्रेट होगा नज़दीकी, उसके सामने 24 घंटे के अंदर उसे प्रेजेंट करना होगा हमें, है ना। अगर पुलिस ऐसा नहीं कर रहा है तो मतलब पुलिस ऑफिसर कहीं ना कहीं गलत है। आप इसकी मांग कर सकते हैं क्योंकि ये अधिकार आपको फंडामेंटल राइट क्रिमिनल लॉ के द्वारा मिलता है ना। आगे बढ़ते हैं। राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर्ड ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी। मतलब यदि आपको अरेस्ट करते समय किसी तरह की इल ट्रीटेड, बुरी तरह ट्रीट किया जा रहा है या फिर टॉर्चर किया जा रहा है, तो ये गलत है ना। अगर आपको कस्टडी में, यदि आप कस्टडी में हैं उस समय, या फिर आपके अरेस्ट ड्यूरिंग अरेस्ट, यदि आपके ड्यूरिंग अरेस्ट वो पुलिस ऑफिसर, कोई भी पुलिस ऑफिसर यदि आपको इल ट्रीटेड कर रहा है ना, या फिर आपको ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है, ज़्यादा ट्रीट कर रहा है, बैडली ट्रीट कर रहा है, तो आप इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। ये आपको अधिकार कौन देता है? वही क्रिमिनल लॉ, दैट इज़ आर्टिकल 22। इसके अलावा 2 और राइट्स हैं जो हम आगे डिस्कस करते हैं। राइट्स जानते हैं, इसमें कन्फेशंस मेड इन, कन्फेशंस मतलब हम जो वहाँ पे स्वीकार करते हैं पुलिस के सामने, उसके डर से या फिर मारपीट से हम जो उसे स्वीकार करते हैं, दैट इज़ कन्फेशन। कन्फेशंस मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड। कन्फेशंस जो पुलिस कस्टडी में हुआ है, मतलब पुलिस कस्टडी में कोई एक्यूज्ड, कोई गुनहगार जो स्वीकार किया है, उस कन्फेशंस को, उसके उस सबूत को आप एविडेंस के रूप में उस एक्यूज्ड के खिलाफ कोर्ट में यूज़ नहीं कर सकते। उसका अभियोग पुलिस
कोर्ट में उस एक्यूज्ड के खिलाफ एविडेंस के रूप में नहीं कर सकता है। कोर्ट उसे एविडेंस नहीं मानेगी। जो पुलिस कस्टडी में कन्फेशंस हुए हैं, कोर्ट उसे एविडेंस नहीं मानती है। इसी तरह हमारा नेक्स्ट राइट है, वो क्या है, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट राइट है। अ बॉय अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज एंड women cannot be called to the police station only for questioning। मतलब मान लीजिए कोई एक्यूज्ड है, कोई लड़का है जो जिसकी उम्र 15 साल से कम है, या फिर कोई महिला है, कोई लड़का हो या फिर कोई महिला हो, उसे पुलिस सिर्फ क्वेश्चनिंग के लिए, सिर्फ पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में नहीं बुला सकती है। ये भी हमारा एक क्रिमिनल लॉ के द्वारा गारंटीड है, फंडामेंटल राइट है, जो संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 में हमें मिलता है। और ये कहता है कि कोई भी लड़का, कोई भी बच्चा जो 15 साल से कम उम्र का है या फिर कोई महिला है, वो सिर्फ क्वेश्चनिंग के लिए पुलिस कस्टडी में उसे नहीं बुलाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लोग दोस्तों को शेयर करिए, और फंडामेंटल राइट्स से जुड़े हम और आगे कई वीडियो लाएंगे, जैसे कि व्हाट इज़ फंडामेंटल राइट्स और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ऑल विल बी डिस्कस देयर। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।